अस्सलाम वालेकुम। एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको फॉरेक्स बेसिक कोर्स में करेंसी पेयर्स और करेंसी सिंबल्स के बारे में बताएंगे कि करेंसी पेयर्स फॉरेक्स मार्केट में कैसे अमल करते हैं और कैसे हम इनके ज़रिए अपना जो है वो ट्रेडिंग को परफॉर्म करके बेनिफिट हासिल करते हैं। तो उसमें करेंसी पेयर के बारे में जानने से पहले हम आपके साथ थोड़ा सा करेंसी सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, करेंसी सिंबल्स इस तरह के साइंस होते हैं जो आपको करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये सिंबल जो है ये किस करेंसी को डिनोट करता है। जैसे आपके सामने डॉलर बना हुआ है, ये डॉलर का साइन है, इसको सिंबल कहा जाता है। और ये यूरो का साइन है, इसको यूरो कहा जाता है। यानी कि ये जो सिंबल्स ऊपर लिखे गए हैं ये आपकी करेंसी को डिनोट कर रहे होते हैं, उसको शो कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ना सिंबल से कोई गर्ज है, ना इसके नाम से कोई गर्ज है। हमें जो चीज़ याद रखनी है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग को परफॉर्म करते हुए, वो हमें ये ब्रैकेट में छोटा सा कोड जो लिखा हुआ है इसको हमने याद रखना है। क्योंकि जब भी हम फॉरेक्स का चार्ट खोलेंगे तो वहां पे हमें ना तो इसका नाम शो हो रहा होगा, ना इसका सिंबल शो हो रहा होगा, हमें ये इसका कोड शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने कोड की एक लिस्ट बनाई है। ये वो कोड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा करेंसीज हैं जिनके कोड्स होते हैं, लेकिन हमें इन कोड्स को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये मेजर कोड्स हैं जो कि आपके पास बार बार सुनने में देखने में आपको ये जरूरत पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला कोड जो है दैट इज द यूएसडी। यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर का कोड है। यूरो कोड है, ये जापानीज येन जेपीवाई। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की बात करते हैं तो उसका जीबीपी कोड है। अगर हम स्विस फ्रैंक की बात करते हैं तो उसका सीएचएफ है। और कैनेडियन डॉलर सीएडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी और न्यूजीलैंड डॉलर एनजेडी। तो ये तमाम के तमाम करेंसी कोड्स हैं और इनके निक नेम है। हमें इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये कोड है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है और किस करेंसी को बिलोंग करता है, हमें इतना जरूर याद रखना है। और ये वक्त के साथ साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता रेपिटेशन के साथ ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा मेन करेंसी या मेजर करेंसी कौन सी है, तो वो डॉलर है। डॉलर को किंग ऑफ द मार्केट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। और सेकंड, डॉलर के रिजर्व जो से हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम तीसरी वजह देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो न्यूयॉर्क की मार्केट में, जबकि अमेरिका की मार्केट है उसके अंदर पाई जाती है। और इसी वजह से वो लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट भी है। और अगर हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम पूरी दुनिया में है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और इसलिए हमेशा वो करेंसी स्ट्रांग कंसिडर की जाती है जिस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। अगर हम बात करते हैं इसके मिलिट्री एसेट्स के बारे में, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन या सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो मिलिट्री एसेट की यूनाइटेड स्टेट करता है। इस वजह से वो जब इसकी सेलिंग करता है तो वो इसकी डील्स के जब डील्स करता है तो उसको चाहता है कि उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में की जाए। तो इस वजह से भी इसकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो डॉलर इज द किंग ऑफ मार्केट। और अब इस डॉलर की वजह से होता क्या है कि जितनी भी अदर करेंसीज हैं जो इसके साथ पेयर बनाती हैं, जैसे यूरो यूएसडी के साथ पेयर बना रहा है, यूएसडी जेपीवाई के साथ पेयर बना रहा है, और यूएसडी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ पेयर बना रहा है, यानी तमाम ये करेंसी जो आपको नजर आ रही है जिसमें स्विस फ्रैंक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ये तमाम करेंसी जो सी हैं फिर मेजर करेंसी की कैटेगरी में चली जाती हैं। यानी कि ये जितने पेयर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ये मेजर करेंसी पेयर्स हैं। तो फॉरेक्स करेंसी पेयर में सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? दैट इज द मेजर करेंसी पेयर। अगर हम सेकंड करेंसी पेयर की बात करते हैं तो दैट आर माइनर करेंसी पेयर, या इसको क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। इसमें सिर्फ डॉलर वजूद नहीं है, डॉलर का वजूद नहीं है, बाकी तमाम वो करेंसी पेयर मौजूद हैं जो मैंने आपको पहले शो कराए हैं। अब ये तमाम करेंसी पेयर आपस में क्रॉस पेयर बनाते हैं, इस वजह से इसको क्रॉस करेंसी पेयर कहा जाता है। अगर हम तीसरी करेंसी पेयर की टाइप के बारे में बात करते हैं तो दैट इज द एक्सोटिक करेंसी पेयर। एक्सोटिक करेंसी पेयर में जो लोकल करेंसीज होती हैं यानी लोकल कंट्रीज होती हैं, ये अपनी मुल्क की सतह पर जो ट्रेडिंग कर रही होती हैं, तो उस वजह से उनको एग्जॉटिक पेयर्स कहा जाता है। इसका फॉरेक्स मार्केट में बहुत कम रोल होता है और इसको बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि जो लोकल बाशिंदे होते हैं उन इलाकों के वही इसको ट्रेड कर रहे होते हैं। इस वजह से इनको एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर मेजर करेंसी पेयर की, तो इनको मेजर करेंसी पेयर इसलिए भी कहा जाता है कि एक तो इनके साथ डॉलर का वजूद है, और सेकंड जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी मीशत के लिहाज से मुस्तहकम कंट्रीज कंसिडर की जाती हैं। और तीसरी वजह इनको मेजर करेंसी पेयर्स में इसलिए रखा गया कैटेगरी में कि ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसीज पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये है इनकी कुछ वजूहात। और अब चलते हैं हम अपने करेंसी पेयर को समझने के लिए कि करेंसी पेयर जो होता है ये कैसे बनता है। हर करेंसी पेयर में दो करेंसीज होती हैं। अब ये दो करेंसीज क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है एक्सचेंज करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, तभी आप एक चीज को दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए दो करेंसी का होना बहुत जरूरी है। अब करेंसी को जब एक्सचेंज करते हैं तो ये करेंसी पेयर बन जाता है, यानी पेयर आपस में एक्सचेंज हो सकता है। अब ये करेंसी पेयर के अंदर जो पहला पोर्शन होता है करेंसी का, इसको बेस करेंसी कहा जाता है, और जो सेकंड पोर्शन होता है इसको कोर करेंसी कहा जाता है।
अब बेस करेंसी और कोड करेंसी में क्या होता है कि हम कोड करेंसी के जरिए हमेशा बेस करेंसी को बाय करते हैं, ठीक है। हम कोड करेंसी के जरिए बेस करेंसी को बाय करते हैं। और अब आते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि ये प्राइस कैसे निकल के सामने आई है। तो यहाँ से मैंने आपको पहले जिक्र किया कि हमने जब भी बेस करेंसी को बाय करना है तो कोड करेंसी के जरिए बाय करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब इस पेयर से ये समझ में आ रहा है कि मुझे 1 यूरो को अगर बाय करना है तो मुझे $1.14 चाहिए। मुझे 1 यूरो को बाय करने के लिए $1.14 चाहिए, यानी कि ये जो पेयर की प्राइस होती है एक्चुअल ये अमाउंट होती है सेकंड वाली कोड करेंसी की, जितनी रिक्वायर्ड होती है इसका 1 यूनिट बाय करने के लिए। अगर मुझे इसके 10 यूनिट बाय करने हैं तो मुझे 1.14 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये करेंसी पेयर्स की जो प्राइस है ये सामने निकल के आती है। अब यूरो, अगर मैं 1 यूरो को सेल करता हूँ तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, 1.14 मिलेंगे। और अगर मैंने 1 यूरो बाय करना है तो मुझे कितने डॉलर रिक्वायर्ड होंगे, 1.14। तो ये है करेंसी पेयर की सारी थ्योरी की। करेंसी पेयर जो हमें फॉरेक्स मार्केट के चार्ट में नजर आता है उसके पीछे जो प्राइस होती है वो कैसे निकल के आती है। अगर यहाँ पे जीबीबी यूएसडी लिखा होता तो इसका मतलब था कि मुझे इतना, जो भी यहाँ पे प्राइस वैल्यू होती है इसका मतलब मुझे इतने US डॉलर चाहिए 1 जीबीबी को बाय करने के लिए। या यहाँ पे जो भी करेंसी पेयर होगा उसमें यही थ्योरी इस्तेमाल की जाएगी कि जो उसकी प्राइस वैल्यू होती है वो असल में कोड करेंसी के वर्थ को शो कर रही होती है कि कितनी कोड करेंसी रिक्वायर्ड है उसका 1 यूनिट बाय करने के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले करेंसी पेयर्स हैं उनका पाई चार्ट है। ये आपकी हेल्प करेगा आपको फ्यूचर की ट्रेड प्लान करने के लिए कि आपने कौन से करेंसी पेयर को चूज करना है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, जीबीबी यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी कैड। ये पाई चार्ट में परसेंटेज के हिसाब से मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक चीज सामने वाजे है कि दुनिया में जो 50% ट्रेडिंग पोर्शन है वो 3 करेंसीज ने कवर किया हुआ है। दैट इज द यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीबी यूएसडी। अब ये तमाम के तमाम करेंसी पेयर्स वो वाले करेंसी पेयर्स हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर कम्युनिटी जो है वो देखती है कि समझती है कि शायद गोल्ड सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी भी कमोडिटीज हैं, जितनी भी हमारे पास ये ऑयल वगैरह है, क्रूड ऑयल वगैरह है, या नेचुरल गैस वगैरह है, सिल्वर गोल्ड वगैरह है, ये तमाम के तमाम 12% के अंदर आते हैं। जो कि पूरी मार्केट में 88%, इससे ज्यादा सिर्फ करेंसी ट्रेड की जाती है। तो आप लोग अपने हिसाब से करेंसी सिलेक्ट करके उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा मेजर करेंसीज हैं वो ये 3 हैं। इनके एनालिसिस वगैरह इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के जो ट्रेडिंग सेशंस हैं ये कैसे कैसे होते हैं और कब कब स्टार्ट होते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडिंग सेशन जो हैं ये टोटल 4 हैं। इसमें सबसे पहला ट्रेडिंग सेशन जो है ये सिडनी, दूसरा टोक्यो, तीसरा लंदन, चौथा न्यूयॉर्क। सिडनी सेशन जब ओपन होता है तो आप ये समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिन शुरू हो जाता है और यहाँ के लोग जो हैं वो जाग जाते हैं और उस वक्त इसकी करेंसी में ट्रेड करने के बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब ये ट्रेडिंग सेशन ओपन होता है तो पाकिस्तान में रात का 1 बज रहा होता है, यानी कि हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में रात 1 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक जो है ये सिडनी सेशन ऑपरेशनल होता है। तो इसमें हमें जो सबसे बेस्ट टाइम सिलेक्ट किया है वो सुबह 5 बजे से लेके जब फजर की अजान होती है वहां से लेके हमारे सुबह 8 बजे तक। इसमें हम बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं अगर हम सिडनी सेशन में इसकी करेंसी को ट्रेड करें जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है, या इनके पेयर्स की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टोक्यो सेशन की तो टोक्यो सेशन में जापानीज येन जो है उसको ट्रेड करना चाहिए। और उसका भी जो ट्रेडिंग टाइम, बेस्ट ट्रेडिंग टाइम है वो 5 से 8 बजे तक है। यानी कि सुबह हम नाश्ते से पहले पहले इसको ट्रेड करके इसमें से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लंदन सेशन की तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये दोपहर को 1 बजे ओपन होता है और रात को 10 बजे क्लोज होता है। और इस ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें जीबीबी और यूरो को ट्रेड करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सेशन की तो न्यूयॉर्क सेशन जो है हमारा ये शाम को 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक क्लोज होता है। शाम 6 बजे से लेके, कभी ये गर्मियों में जब डे सेविंग मोड उसका खत्म हो जाता है तो फिर ये 5 बजे मार्केट ओपन होती है और रात को 2 बजे क्लोज होती है। तो इस तरीके से डॉलर में अगर हमने ट्रेड करनी है, डॉलर के पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है, तो सबसे बेस्ट टाइम जो पाकिस्तान में रहते हुए वो हमारा 6 से 10 कह सकते हैं या 5 से 9 कह सकते हैं। ये डे सेविंग मोड के लिहाज से आप इसको 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। तो ये है इसके फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडिंग सेशंस और इसमें आपको हमने बेस्ट टाइम भी बता दिया। ये जितने भी ट्रेडिंग सेशन है सारे 9 9 घंटों पे मुश्तमिल होते हैं। और इन्हीं 9 घंटों के दरमियान में कोई ना कोई पीक टाइम होता है जिसमें आपको ट्रेडिंग के बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। तो हमने वो मेंशन कर दिए हैं, तो आप लोग भी अपने हिसाब से इनको मैनेज कर लीजिएगा। तो एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ ही देर के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर।